ओके, सो लास्ट वीडियो तक हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बारे में कर लिया था, ठीक है, एक ओवरव्यू। अब हमने क्या करना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से स्टार्ट करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सारी डिजीजेज हो जाएंगी, तो देन वी विल कंटिन्यू विद द नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, ये कोई एक डिजीज़ नहीं है, सही है, ये कोई एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि सर्टेन डिजीजेज होती हैं जो सर्टेन क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स करवा रही होंगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं वो हमें याद रखना है, और तकरीबन हर डिजीज़ में जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम के केस के अंदर आ रही है उन सब में यही फीचर्स होंगे। जब भी हम कहेंगे कि इन डिजीज़ के साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक नहीं कर रहे हम, अभी नेफ्रोटिक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है वो क्या आता है आपके पास, प्रोटीनूरिया, ठीक है, मतलब यूरिन के अंदर आपको प्रोटीन मिलता है मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है, मतलब एक दिन के अंदर 3.5 ग्राम से ज़्यादा अगर यूरिन में क्या मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोटीनूरिया। और ये कोई छोटा मोटा प्रोटीनूरिया नहीं है, दिस इज़ मैसिव प्रोटीनूरिया, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलती है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, मतलब जो आपका एल्ब्यूमिन है उसका जो लेवल है आपके ब्लड में वो कम हो जाता है, ठीक है, कहाँ तक चला जाता है, किससे कम हो जाएगा आपका, लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, इससे कम आपका एल्ब्यूमिन का लेवल हो जाएगा, ठीक। थर्ड, क्योंकि आपको पता है एल्ब्यूमिन भी लॉस्ट हो रहा है, प्रोटीन भी यूरिन के थ्रू लॉस्ट हो रहा है, तो बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाएगा, एडिमा डेवलप हो जाएगा, चाहिए। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास, क्या मिलेगी आपको, हाइपर लिपिडीमिया, ठीक है, क्या मिलेगा, हाइपर लिपिडीमिया प्लस लिपिड्यूरिया, मीन्स लिपिड इन दी यूरिन, ठीक है। तो ये चार चीज़ें अगर आपके पास मिल रही हैं पेशेंट के अंदर, तो हम उस पेशेंट को कह सकते हैं कि दिस इज ही इज सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक। अब आ जाती है बात कि ये जो आपका सारी चीज़ें हैं ना, ये हो क्यों रही हैं, ठीक है, तो इसका कॉज क्या है, तो ये सारी जो है आपकी प्रोटीनूरिया के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले आपके पास ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसके साथ होता है, ज़्यादातर आपके जो इंजरीज़ होती है ना, ग्लोमेरुलर इंजरीज, इनके साथ हो रहा है। तो हमें मालूम है ग्लोमेरुलर इंजरी में क्या होगा, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह जीबीएम जो है वो डैमेज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो प्रोटीन्स हैं वो लीक हो रहे हैं यूरिनरी स्पेस में, हमने इस तरह ड्रॉ किया था ना, ये ऐसा था, ठीक है। तो प्रोटीन जो स्पेस में लीक होंगे और उसके बाद वो अब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि प्रोटीन के किसमें, यूरिन में लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बॉडी का जो प्रोटीन है ऑलरेडी यूरिन में लॉस्ट हो रहा है, चाहिए, और इस प्रोटीन में आपके पास क्या क्या आ जाता है, इस प्रोटीन में भी आपके पास दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, और एक आपके पास लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होंगे, ठीक। इसकी बेसिस पे हम प्रोटीनोरिया को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस टाइप में, एक होता है आपके पास सेलेक्टिव प्रोटीनोरिया, सही है, सेलेक्टिव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट आपके लॉस्ट हो रहे हो, ठीक है, यूरिन में आपके पास लो मॉलिक्यूलर वेट जो प्रोटीन्स है वो लॉस्ट हो रहे हो, जिसमें आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, एल्ब्यूमिन, सही, और आपका ट्रांसफेरिन आ जाते हैं, ठीक है। अगर इनके वेट के बराबर कोई आपके पास प्रोटीन्स लॉस्ट हो रहे हैं या ये लॉस्ट हो रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, और उसके अंदर आपके लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स लॉस्ट हो रहे हैं। जबकि हाई मॉलिक्यूलर वेट में आपके पास क्या, जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो तक, या हम कहेंगे खाली ग्लोबुलिन्स कहेंगे बेसिकली, ठीक है, जो ग्लोबुलिन्स हैं जिसमें आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गए, ठीक, ये सारे जो हैं वो भी आपके पास लॉस्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। तो अब जब आपके पास प्रोटीनूरिया हो रहा होगा, ये प्रोटीन्स हैं लॉस्ट हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन्स क्या होने लगेंगे, ब्लड में कम हो जाएंगे। ब्लड में प्रोटीन कम होने की वजह से सिग्नल जाएगा आपके लिवर को, ठीक है, कि क्या बनाओ, एल्ब्यूमिन बनाओ, क्योंकि एल्ब्यूमिन बनाना किसका काम है, लिवर का काम है। तो लिवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगा, बट स्टिल कॉम्पनसेट करने के बावजूद भी आपका जो एल्ब्यूमिन लेवल्स हैं वो लो होंगे, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई कि हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया क्यों हुआ, ये लॉस्ट हो रहा है, लॉस्ट होने की वजह से, क्योंकि एल्ब्यूमिन ज़्यादा लॉस्ट हो रहा होता है, लिवर बना रहा होगा लेकिन फिर भी एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, ठीक है। अब आता है भाई एडिमा क्यों हो रहा है, एडिमा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपका जो एल्ब्यूमिन है, आपको पता है एल्ब्यूमिन क्या करवाता है, आपका ऑनकॉटिक प्रेशर एग्जिस्ट करवा रहा होता है कैपिलरीज में,
चाहिए। तो जब एल्ब्यूमिन लॉस्ट हो गया तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज, जो फ्लूइड है ना जो कैपिलरी के अंदर होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एल्ब्यूमिन ने ट्रैप किया हुआ है, रोका हुआ है उधर, तो ये फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा उन स्पेसेस में, खास तौर पे जो कैसी होंगी, ग्रेविटी डिपेंडेंट स्पेसेस होंगी, जैसे पेरी ऑर्बिटल एरियाज यानी आँखों के अराउंड, ठीक, जो पफिनेस हो जाएगी बहुत सिवियर किस्म की, सही पीडल एडेमा हो सकता है इसके अंदर, और बहुत सीवियर केसेस में इसमें एसाइटीज़ भी आपको मिल सकता है, ठीक है, एडेमा के अंदर। अब आ जाती है बात लास्ट कि भाई ये तीनों तो चीज़ें हमें समझ में आ गई। हाइपर लिपिडीमिया या लिपिडूरिया क्यों हो रहा है? हाइपर लिपिडीमिया इसलिए हो रहा है कि हमने देखा ना कि लिपिड का जो फंक्शन है, लिवर का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको एल्ब्यूमिन बनाने के लिए कहा जा रहा है बट वो नहीं कर पा रहा। तो इसी वजह से आपका जो लिपिड्स का लेवल है यूरिन के अंदर वो भी, यूरिन में कह रही हूँ पहले ब्लड के अंदर, क्योंकि लिपिडीमिया है ना मीन्स इन द ब्लड, तो ब्लड में भी लिपिड्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स के थ्रू, क्योंकि लिवर के ऊपर एक तरीके का लोड आ रहा है कि उसने एल्ब्यूमिन ज़्यादा बनवाना है, तो इसकी वजह से आपका साथ साथ लिपिड्स भी आपके बढ़ जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है, VLDL है, LDL है, वो सारे बढ़ जाएंगे, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी जो HDL है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, ठीक। अब जब कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रही हो, सही, और ऊपर से आपकी ये ग्लोमेरुलस है वो भी डैमेज है, तो जो लिपिड हैं वो भी आपके यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे एज ओवल फैट बॉडीज़, ठीक है, या तो ऐसे आएंगे या फिर आपको फ्री फैट के तौर पे यूरिनालिसिस में ये मिलेगा, ठीक है, मतलब यूरिन का एनालिसिस करवाओगे तो फ्री फैट मिलेगा इधर, या ओवल फैट बॉडीज़। अब ओवल फैट बॉडीज़ क्यों होती हैं? हमने पढ़ा है ना कि ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो जब ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फैट है इसको इस ट्यूब्यूलर सेल्स क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको फिल्ट्रेट में मिलेगा तो ये इसको अपटेक करवा लेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जब इनकी शेडिंग होगी, जब ये शेड होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये टर्नओवर होता रहता है, चेंजेस होती रहती हैं, तो ये आपको यूरिन में एक्यूमुलेट हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अब आती है बात कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर जो ख़ास तौर पे इन्होंने, क्योंकि रॉबिन्स के अंदर ज़्यादातर US का तस्करा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि US में मोस्ट कॉमन कॉज, अगर आपके पास जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, प्राइमरी लीजन टू किडनी, यानी किडनी के ऊपर कोई डैमेज हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट्स में आपके पास सिस्टेमिक डिजीजेस इसका मोस्ट कॉमन कॉज होती हैं, ठीक है। वो सिस्टेमिक डिजीजेज जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती हैं, इसके अंदर आपके पास डायबिटीज़ है, ठीक है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस हो गया, अमाइलॉइडोसिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी अनकंट्रोल्ड कंडीशंस क्या करवाती हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा सकती हैं। फॉर आर कंसर्न जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाने वाली ग्लोमेरुलर डिजीजेस, ठीक है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर लीजन्स हमने वो पढ़ने हैं। इनके अंदर आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, मिनिमल चेंज डिजीज़, सही है, एक आएगी आपके पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक, और आपका होगा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, वो एक हिस्टोलॉजिकल पैटर्न की बात थी, ठीक है। अब हम इसे एज ए डिजीज़ फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये तीन तो इसकी मेन कैटेगरी में आती है, ये तीन इसके मेन कॉजेज़ हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोपैथीज़ हैं वो क्या करवा सकती हैं, वो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों सिंड्रोम्स करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव को हम नेफ्राइटिक में भी रखते हैं और नेफ्रोटिक में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीन मेन हैं जो आपने कवर करने हैं नेक्स्ट वीडियो से।